विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, 800 और 900 के बीच कौन सा 800 और 900 के बीच में 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या, पूरी तरह से विभाजित हो जाने वाली संख्या कौन सा है? अब बी विकल्प है। कितना है? 884। हम हल करते हैं। बी विकल्प है, हम हल करते हैं। जैसे 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो, तो 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या कितना है? 884। वो कैसे होगा? जैसे हम पहले 13 और 17 से जब विभाजित होने वाली है, 13 17 गुणा कर लेते हैं। 13 गुणे 17, 13 गुणे 17। अब हमारा आ गया 13 गुणे 17 बराबर कितना आया? बराबर आया 221। 13 गुणे 17 करेंगे तो आएगा 221। कितना आएगा? 221। अब ये चार संख्या हो जा रही, इसलिए क्या करेंगे? 200 221 गुणे 4, 221 गुणे 4 करेंगे। 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब विकल्प कौन सा हो गया? विकल्प हमारा हो गया 16 है। विकल्प हमारा बी। बी कितना आया? बी 484 है। इस प्रकार से हमारा ये कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न है हमारा 16। प्रश्न संख्या कौन सा है? प्रश्न संख्या 16। इसके पहले मैंने 15 तक हल कर दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें। अब हम प्रश्न संख्या 17 हल करते हैं। कौन सा? 17। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या है समान योगफल तथा गुणनफल वाली तीन लगातार प्राकृतिक संख्या है। समान योगफल तथा गुणनफल वाली तीन लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आपको जैसे तीन लगातार प्राकृतिक संख्या, योग मीन्स होता है गुणन, और योग मीन्स होता है जोड़, और गुणन मीन्स है गुणा। अब योग और गुणा तीन लगातार प्राकृतिक संख्या आप ले लेंगे। 1 2 धन 2 धन 3, धन क्या हो जाएगा? 3। अब एक बार इसको योग कर लो। 1 2 1 3 3 6। अब फिर तीन लगातार योग और गुणनफल, 1 गुणे 2 गुणे 3, दोनों संख्या कितना हो गया? 6। दोनों संख्या कितना हो गया? 6। अब अतः विकल्प कौन सा है? अतः विकल्प हमारा कौन सा होगा? विकल्प ये होगा। ये विकल्प कौन सा होगा? ये 17 ए देखते हैं। 17 ए 1 2 3 कितना है? 1 2 और 3। यही हमारा विकल्प ए का आंसर होगा। ये प्रश्न संख्या कौन सा था? 17। अब हम 18 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 18 है। तीन कोष्टक में कितना है? तीन कोष्टक बंद कोष्टक 3 कोष्टक बंद घाते 4 गुणे 2 कोष्टक बंद घाते 2 में इकाई अंक। अब इकाई अंक करने के लिए इसमें विकल्प कौन सा होगा? कोष्टक, इसमें विकल्प है 18 में, विकल्प 18 में सी, विकल्प सी होगा। विकल्प सी है 4, आंसर 4 है। अब हम आइए हल करते हैं। विकल्प सी है तो हम पहले क्या करते हैं? 3 कितना है? 3 कोष्टक बंद घाते 4 गुणे 2 बंद कोष्टक बंद घाते 2। अब इसके लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम 3 को 4 बार गुणा करेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना बार आ गया? 4 बार। फिर गुणे 2 2 गुणे 2, 3 बार गुणा करेंगे। 3 3 9 3 27 3 81।
81 गुणे 2 दूना 4, और 2 दूना 4 आ गया तो 4 × 9 = 4, 4 × 8 = 32, 324 आया। 324 में हमारा इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक हमारा 4 आया है। असल में विकल्प हमारा सी हो गया। कौन सा विकल्प हो गया? सी। हमारा क्या हो गया आंसर? 18 में सी। अब हम आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न संख्या 19 में 19 में 6,912 कितना? 6,912 6,912 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो विद्यार्थी मित्रों, अपने विकल्प में 4, 5, 6, 7। अब आप समझेंगे जो संख्या 5 × 5 = 25 कितना? 25 किससे कट रहा है? 5 से। 25 किससे कट रहा है? 5 से। 5 × 5 = 25। इसका मतलब ये है कि जो संख्या हमारी 5 से कटेगी वो संख्या 25 से भी कटेगी। जो संख्या हमारी 5 से कटेगी वो संख्या 25 से भी कटेगी। तो 6 कितना? 6 संख्या 19 6,912 6,912 और स्टार के स्थान पर 5 रख दें। स्टार के स्थान पर 5 रख दें तो 5 से अब क्या पूरी 25 से विभाजित हो जाए। आप इसको विभाजित करेंगे तो 25 से पूरी तरह इसको भाग देंगे 25 से तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब 25 दूना 50, 25 दूना 50, 9 आया। इसके बाद यहाँ 1 आया, फिर 1 उतरेगा। 25 सत्ते 7, 7 × 5 = 35, 5, 7 दूनी 14, 14 3 17, 14 3 17। ये हो गई 11 में 5 गए 6, 8 1। इसके बाद 16 आया। अब हमारा 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 2 उतर गया 12 और 25 पंचे 25 पंचे इधर 5 उतर गया। 25 पंचे 125, ये हमारा कट गया। अब पूरी तरह विभाजित हो गया कि नहीं? अब विभाजिता का नियम भी है। विभाजिता का नियम है जिस संख्या के अंतिम में 5, जिस संख्या के अंतिम में 5 और 25 5 हो वो हमारी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या के अंत में 5 हो तो हमारी संख्या किससे? 5 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए हमारे 19 में प्रश्न 19 में हमारा कौन सा हो गया विकल्प? 19 में हमारा बी विकल्प हुआ। 19 में कौन सा विकल्प हुआ? बी। अब हम 20 में देखते हैं। यह संख्या 100 कितना? 7,712 स्टार 6 से विभाजित हो जाती है तो स्टार की जगह पर होगा। स्टार की जगह पर कौन सी संख्या होगा? तो स्टार की जगह पर हमारा ये जो संख्या 2 से विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है तो 6 और 2 तिहाई 6 कितना? 6 का रूल है कि जो संख्या इसमें प्रश्न संख्या कौन सा है? प्रश्न संख्या 20। 20 का उत्तर आएगा बी। 20 का उत्तर कौन सा आएगा? बी। अब हल करते हैं बी। 7,000 कितना? 7,100 7,112 7,112 स्टार 6 से विभाजित हो। किससे? 6 से विभाजित हो। इच्छा से विभाजित हो। विभाजिता के नियम है कि 2 और 3 2 और 3 2 तिहाई 6, यानी जिस संख्या में सम संख्या होगा 2 4 0 2 4 6 वो संख्या 2 से विभाजित होगी। और 2 तिहाई 6 हमारा अगर 6 रखते हैं, कितना रखते हैं? स्टार की जगह 2, इसे 7 धन 1 धन 2 धन यहाँ 2 रखें धन 8। अब इसका योग 7 1 8
दो 10, दो 12, ये संख्या क्या है? 6 से विभाजित, यहाँ दो नहीं 6, 8 6 14, दो 16, सॉरी, इसको एक बार फिर से देखते हैं। संख्या 20। अब इसमें क्या करेंगे हम? स्टार की जगह पर कितना रखेंगे? स्टार की जगह पर 2 रखेंगे। जैसे कितना है? 6 6, कितना है? 7 1 2 और स्टार। इसके बाद में स्थान पे 6 से विभाजित, 6 से विभाजित वही होगी जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो। इसके स्थान पर हम कितना रखेंगे? 2 रख देंगे। तो 7 1 8, 2 10, 7 3 10, 2 12, 7 3 और 12 6 18। इसको इस प्रकार से देखते हैं। 7 1 2, इसके बाद स्टार, फिर 6 है। अब इसका योग करेंगे। इसका योग करते हैं। योग करेंगे, इसके स्थान पर हमको 2 रखते हैं। 7 1 8, 2 10, 6 16, 2 18। विभाज्यता के नियम ये है, 2 6 8 जिस संख्या के अंत में पाई जाए वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो हमारा 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 6 3 18, 6 3 18। इसलिए हमारा विकल्प कौन सा हुआ? 20 में बी हुआ। अब हम अगला संख्या देखते हैं, 21 नंबर। अब प्रश्न संख्या 21 में यदि संख्या 3 4 स्टार 2 4 9 से विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान पर क्या आएगा? तारांकित स्थान पर क्या आएगा? तभी विभाज्यता का नियम है अंकों का योग। इसमें 21 में कौन सा आएगा? 21 में विकल्प सी आएगा। इसमें क्या करते हैं? जैसे 3 है, कितना? 3 है, फिर धन 4, धन स्टार, धन 2, धन 4। अब 9 से विभाजित होने वाले, इसको योग करेंगे। इसको योग करेंगे, 3 4 7, 2 9, 4 13 और 13 3 13। और इसमें विकल्प में देखते हैं, विकल्प में जैसे 2 3 5 9 है, 9 से विभाजित होने वाली। अब 13 आ गया, हमारी संख्या कितना है? ये स्टार अभी छोड़े हैं 13, और 13 में 5 जोड़ देंगे, 13 5 18। अब 18 संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। किससे? अंकों का योग जो है 9 से विभाजित हो जाए तो हमारी वो 9 से विभाज्य संख्या मानी जाती है। इसे असल, अब हमारा विकल्प कौन सा होगा? विकल्प सी होगा, 21 में सी। अब हम प्रश्न संख्या कौन सा देखते हैं? प्रश्न संख्या 22। कौन सा? प्रश्न संख्या 22। अब इसके बाद हम प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे का अंतर क्या है? अब इसमें विकल्प हमारा ए, विकल्प ए में कितना आया है? 1। विकल्प ए में कितना आया है? 1। हम हल करते हैं। अब इसमें क्या करना है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितने हुए? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हुए? 5 अंक में सबसे छोटी संख्या 10,000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4
अंकों की बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या बराबर कितना आएगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 10 में से 9 गए 1, इधर भी 9 बचेगा 0 0 0। अब हमारा संख्या कितना आया? 1। एक हमारा क्या आया? आंसर हो गया। एक हमारा आंसर 21 विकल्प में है, 22 में ए में है, इसलिए 22 में ए विकल्प किसमें है? 22 में ए में, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा हो गया? 22 तक अभी तक हल किया। अब हमारा हम आगे हल करते हैं 23वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। एक कार्टून में, प्रश्न संख्या कितना है? प्रश्न संख्या 23। अब इसमें देखते हैं एक कार्टून में 101 कार्टून में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। इसमें 35,875 पुस्तकों को पैक करने में के लिए कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी? कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी? अब इसके लिए हम क्या हल करते हैं? पहले हम एक कार्टून एक कार्टून एक कार्टून में कितने पुस्तकें आ रही है? 125। एक कार्टून में कितने आ रहे हैं? 125। अब हमारी संख्या कितना है? 3000। 35,875 कार्टून है। तो इसके लिए हमको एक कार्टून में कितना आ रहा है? 125, 35,875 पुस्तक हमको करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 35,875 भागे 125। अब इसका भाग विधि से हम हल करते हैं। कितना? 35,875 भागे 125। 35,875 भागे 125। अब इसको 125 दुइयां, अब 2 से आप इसमें गुणा करें। 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 0, 2 दूने 4, 1 5, 2 एक नम 2, 250 कितना जाएगा? 250। 250 में 8 उतरा, ये 0, 125 दुइये 250, 8, इसके बाद 0 1, 108 आ गया, 108। फिर कितना उतरा? 7। अब 125 दुइये 250, फिर इसके बाद 8 बार जाए, 8 8 8 पचे 40, 0 हाथ लगा 4, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 4 20, 8 का नम 8 2 10, कितना आया? 1000। तो ये कट 87 उतरा। अब ये कट गया दोनों, फिर अगला अंक कितना आया? 5। अब 25 सट्ठे, अब अगला जाएगा 25 सत्ते, 25 सत्ते, 25 सत्ते 7 पच्चे 35 5, और 7 दूनी 14 3 17, 7 कलम 7 1 8, 25 सत्ते 875, 25 सत्ते 875 गया, ये हमारा कट गया। अब हमारा कितना आया? 875। एक कार्टून में 125 पुस्तकें आती थी, तो 8 का मतलब 35,875 पुस्तक कितने में? 287 कार्टून। ये हमारा क्या निकला? 287 कार्टून। कार्टून कितना लग गया? 287। अब 23 का हमारा विकल्प कौन सा है? 23 का हमारा विकल्प बी है। विकल्प बी एक बार देख लेते हैं। 23 का विकल्प कौन सा है? बी 287। हमारा विकल्प कितना आया?
287। अब हम 24 प्रश्न देखते हैं। 1,43,000 प्रश्न संख्या 24। 1,43,865 निम्नलिखित में से विभाज्य है। विभाज्यता का नियम है, कभी भी आप इतना लंबा देखें तो सर्वप्रथम उसको क्या करें, इसका विकल्प बी होगा। सर्वप्रथम उसको जोड़ें। अब उसको जोड़ें 1,43,865। अब इसको आप जोड़ते जाएं, प्लस प्लस करते जाएं। 1,43,865, 8 6 14 3 17 4 21 22। कितना आया? 22। कितना आया? ये हमारा संख्या, इसको अंकों का योग 1,43,865, एक अंक छूट गया। 22 5 27। कितना हो गया? अभी हमारी संख्या कितना हो गया? 27। अब 27 हमारा किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। अब 3 9 देखें किसमें है? 3 9 और 3 9, विकल्प हमारा डी में दिखाई दे रहा है। विकल्प डी में 3 9, जब 3 9 से कटेगा तो हमारी संख्या 5 से भी कटेगा। तब 3 9 3 5 और 9 दोनों विकल्प हो जाएगा, 3 5 और 9। अब हमारा विकल्प कौन सा आया? डी। विकल्प डी आ गया। अब हम आगे 25 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 25। 25 में हम निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभक्त है? कौन सी संख्या 8 से विभक्त है? 8 से विभक्त का नियम है अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक कितने? 3 अंक। अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभक्त है तो वही विभक्त का नियम है। तो अंतिम 3 अंक कितने देखें? पहले ये विकल्प, एक एक विकल्प को हमको जांच करना होगा। 324, 324, 8 चौक 32, 8 चौक 32 कट गया, 4 आ गई, ये नहीं कट रहा है। अंतिम में विकल्प ये हो गया। अब विकल्प बी, विकल्प बी 432, 432, 432, 4 8 32, 1 4 तिहाई 12, बी कट रहा है। विकल्प सी देखते हैं। विकल्प सी में 142, 142, 4 8 दूनी 16 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। विकल्प डी, विकल्प डी 214, 214 कट रहा है, 8 दूनी 16, ये भी नहीं कट रहा है। अब हमारा विकल्प कौन सा आया? विकल्प डी। यानी कि आपको याद रखना होगा 8 से विभक्तिता का नियम है कि अंतिम 3 अंक जो 8 से, अंतिम 3 अंक जो 8 से विभक्त हो वही हमको विभाजिता का नियम माना जाएगा। तो अंतिम कितना है? विकल्प बी 1400, 1000 कितना? 1432। यही हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी में। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने अभी आज 25 तक हल किया है। अगला संख्या अगले भाग में हम हल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः।